friends, welcome back in today's class. Hello dear students, welcome into today's class. So dear students, today we will start our new chapter. So this is your chapter number first and the name of the chapter is the sentence. So today we will discuss about sentence. Okay, what is sentence? Okay, now let's start. वर्ड इज द बेसिक यूनिट ऑफ लैंग्वेज. जो वर्ड होते हैं हमारे, वो हमारी लैंग्वेज की बेसिक यूनिट होते हैं, यानी कि सबसे छोटी यूनिट हम कह सकते हैं बेसिकली. ठीक है, वाइल सेंटेंसेस इज इट्स टॉप यूनिट. और जो सेंटेंसेस होते हैं वो उसकी टॉप यूनिट होते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट होते हैं. राइट, वी हैव लर्नड अ लॉट अबाउट लेटर्स, वर्ड्स एंड वर्ड क्लासेस. ठीक है, हम बहुत सारी चीजों के बारे में सीख चुके हैं, लेटर्स के बारे में, वर्ड्स के बारे में और वर्ड क्लासेस के बारे में. राइट, लेट्स नाउ स्टडी द सेंटेंसेस इन डिटेल. अब हम सेंटेंसेस की स्टडी करेंगे डिटेल में. राइट, ओके, रीड द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स. देखो यहाँ पर ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स आपको शो किए हैं, ये हमें रीड करने हैं फर्स्ट. ओके ओके, फर्स्ट इज फुल एप्पल्स, द बास्केट इज ऑफ. सेकंड, a man great was Gandhi ji. Third, Pinky is very fond of dolls. Right, in the case of third only, आप देखो सिर्फ थर्ड केस में देखो, पिंकी इज वेरी फाउंड ऑफ डॉल्स. पिंकी को बहुत ज्यादा शौक है डॉल्स का. राइट, थर्ड में क्या बताया है, द ग्रुप ऑफ वर्ड्स मेक्स कंप्लीट सेंस. ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो है ये इसी सेंटेंस में कंप्लीट सेंस बना रहे हैं. ना तो फर्स्ट में कोई कंप्लीट सेंस बन रहा है, ना ही सेकंड में, बिकॉज यहाँ पर सब सिर्फ वर्ड्स रखे हुए हैं. ठीक है, इनको प्रॉपर ऑर्डर में नहीं रखा गया है. राइट, इट इज अ सेंटेंस. इट मीन्स जो थर्ड है वो क्या है, हमारा सेंटेंस है. क्यों? क्योंकि इससे हमारा एक कंप्लीट सेंस बन रहा है. ओके, नेक्स्ट इज डेफिनेशन. द ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स कंप्लीट सेंस इज अ सेंटेंस. ठीक है, अब वो जितने भी हमारे ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो कंप्लीट सेंस को मेक कर रहे होते हैं, इट मीन्स वो हमारा सेंटेंस है. ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक इज द काइंड ऑफ सेंटेंसेस. सेंटेंसेस के काइंड को डिस्कस कर लेते हैं अब हम. ओके, सेंटेंसेस कैन बी ऑफ 4 काइंड्स. सेंटेंसेस हमारे 4 काइंड के हो सकते हैं. ओके, the sentences that makes a statement or assertion is called declarative or an assertive sentence. अब वो सेंटेंस जो हमारे कोई स्टेटमेंट को या फिर असर्शन को बनाते हैं, उनको हम डिक्लेरेटिव या फिर असर्टिव सेंटेंस कहते हैं. ओके, सो फर्स्ट इज डिक्लेरेटिव और असर्टिव सेंटेंस. ओके, मिस्टर सिंह इज अ काइंड मैन. मिस्टर सिंह एक दयालु व्यक्ति हैं. सेकेंड, आई गो टू स्कूल डेली. मैं रोजाना स्कूल जाता हूँ. थर्ड, द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन. जो अर्थ है वो रिवॉल्व करती है सन के राउंड. ठीक है, द सेंटेंस दैट आस्क अ क्वेश्चन इज कॉल्ड एन इंटरोगेटिव सेंटेंस. अब ऐसे सेंटेंस जो क्वेश्चंस पूछते हैं, ठीक है, जिसमें बेसिकली हम क्वेश्चंस को पूछते हैं, वो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं. ओके, तो सेकंड is interrogative sentence. Here are interrogative sentences. Where are you going? आप कहाँ जा रहे हैं, क्वेश्चन पूछा हमने. राइट, what do you want? आप क्या चाहते हैं, यहाँ पर भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं. राइट, और इसमें हमारा क्वेश्चन मार्क भी ऐड होता है सभी में. राइट, थर्ड, is your father in? ओके, the sentence that express an order. जो सेंटेंस हमारे ऑर्डर को, और रिक्वेस्ट को, और एन एडवाइस को बताते हैं, ठीक है, एक्सप्रेस करते हैं, इज कॉल्ड एन इंपेरेटिव सेंटेंसेस. वो सेंटेंसेस हमारे इंपेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं. ओके, अब डिक्लेरेटिव, इंटरोगेटिव को हम डिस्कस कर चुके हैं. नाउ थर्ड इज इंपेरेटिव सेंटेंस. फर्स्ट, सिट डाउन प्लीज. ठीक है, बैठ जाओ आप प्लीज. ठीक है, देखो अब इसमें क्या हो रहा है, या तो ऑर्डर या रिक्वेस्ट या एडवाइस, इन तीनों में से ही बात करेंगे हम. सिट डाउन प्लीज. ओके, हेल्प द पुअर, इट्स अ एडवाइस. थर्ड, स्टैंड अप, ऑर्डर भी हो सकता है. ठीक है, और प्लीज है ये यहाँ पर, जिसमें प्लीज आ रहा है, इट मींस ये रिक्वेस्ट है. ठीक है, ओके, द सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस अ फीलिंग और अ विश और अ प्रेयर इज कॉल्ड एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. वो सेंटेंसेस जो एक्सप्रेस करते हैं फीलिंग्स को, विश को, प्रेयर को, इट मींस वो हमारे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हैं. ठीक है, और ये एक्सक्लेमेशन मार्क हमारे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में ऐड होता है. ठीक है, फर्स्ट इज व्हाट अ ब्यूटीफुल चाइल्ड. Second, may you succeed. Third, may you be happy. Okay, next points to remember. Begin every sentence
विद अ कैपिटल लेटर। हर सेंटेंस हमारा जो शुरू होता है वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है, ठीक है। सेकेंड, यूज अ फुल स्टॉप एट द एंड ऑफ एवरी डिक्लेरेटिव और इंपेरेटिव सेंटेंस। हर डिक्लेरेटिव और इंपेरेटिव सेंटेंस के लास्ट में हम फुल स्टॉप को यूज करते हैं, दिस इज अ फुल स्टॉप, ओके। थर्ड, यूज अ क्वेश्चन मार्क एट द एंड ऑफ एवरी इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस के लास्ट में हम क्वेश्चन मार्क का यूज करते हैं, ठीक है। फोर्थ, यूज अ मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन एट द एंड ऑफ एवरी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के एंड में हम एक्सक्लेमेटरी मार्क का यूज करते हैं, ओके। नाउ एक्सरसाइज फॉर प्रैक्टिस। प्रैक्टिस के लिए एक्सरसाइज दी है यहाँ पर। टिक मार्क यानी कि हमें राइट टिक करना है द सेंटेंसेस फ्रॉम द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ वर्ड्स। जो हमारे इन ग्रुप ऑफ वर्ड्स में से सेंटेंसेस आ रहे हैं उन पे हमें टिक मार्क करना है, ठीक है। नेक्स्ट, पुट द वर्ड्स इन करेक्ट ऑर्डर सो दैट ईच ग्रुप बिकम्स अ सेंटेंस। ठीक है, वर्ड्स आपको शो किए हैं, इनको आपको करेक्ट ऑर्डर में यहाँ पर प्लेस करना है ताकि इनसे एक सेंटेंस बन सके। नेक्स्ट, राइट द काइंड ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस। यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस दिए हैं, इनके आपको काइंड राइट करने की, किस काइंड का है, ओके। नेक्स्ट, यूज फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क, मार्क्स ऑफ एक्सक्लेमेशन एंड कैपिटल लेटर्स एज अप्रोप्रिएट। सेंटेंसेस दिए हैं, ठीक है, इनको यहाँ पर रीराइट करना है और इनमें क्वेश्चन मार्क, फुल स्टॉप या फिर एक्सक्लेमेशन मार्क और कैपिटल लेटर जहां पर भी नीड हो वो आपको राइट करना है यहाँ पर, ठीक है। सो डियर स्टूडेंट्स, ये चैप्टर आपका यहीं पे एंड होता है। होप सो ये चैप्टर आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।